हम सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, जिसके लिए हमने पहले वो किया है कि हम जाति जनगणना पे जाएंगे करके। डू यू फील दिस इज ए नेगेटिव एजेंडा? मोदी जी क्या कह रहे हैं इस पर न जाइए, आपका दिल क्या कह रहा है उस पर जाइए। हम कह रहे हैं मोहब्बत की दुकान एक संदेश है, मोहब्बत की दुकान असहिष्णुता के खिलाफ, एक वैमनस्यपूर्ण भारत जो बन गया है, एक हिंसा का भारत बन गया है, एक झगड़े का भारत बन गया है, उसके खिलाफ मोहब्बत की दुकान ये अपने आप में एक बिल्कुल कंप्लीट कंपोजिट आइडिया है। और क्या इट इज ए नेगेटिव एजेंडा? अब आइए आप कि मोदी जी ने क्या कहा है। वैसे मोदी जी ने बहुत कुछ कहा है। उन्होंने 2014 में कहा था हर भारतीय के खाते में 15 लाख रुपया आ जाएंगे। आपने चेक कर लिया आपके खाते में, आपकी पत्नी के खाते में आ गया? मेरे तो नहीं आया, यहाँ पे जितने हैं उनकी भी नहीं आया। उन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियाँ, लोगों को लगा बारिश होगी। अब तो कई लोगों ने तो सोचा 3 बेटे हैं बेटियां हैं, 3 के बजाय 5 होती तो मेरे घर में 5 सरकारी नौकर हो जाते। कितने नौकरी मिले। उन्होंने किसानों से कहा तुम्हारी आमदनी दुगनी हो जाएगी। कितना हुआ? काला धन कितना आया? काला तो अलग रहा, सफेद चला गया इंग्लैंड की तरफ को। मेरा मोदी और दूसरे तीसरे लोग लेकर के चले गए। लेकिन क्या है, इसके बावजूद भी ये जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात है, आई विल कम टू दैट पॉइंट। ये तो हमने 2012 में जब 8.5% की ग्रोथ रेट हम अचीव कर रहे थे, उस समय कह दिया था डंके की चोट पर कि जो है हम 2025 से लेके 2027 के बीच में विल बी ए $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, इंडिया विल बी ए $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो इसमें कौन सा मैजिक जो है मोदी जी कर रहे हैं? हाँ, इतना मैजिक जरूर किया है कि यूपीए के 10 साल के रिजीम में हमारी जो औसत ग्रोथ रेट थी वो 8.5% थी, और आज वो ग्रोथ रेट 6.5% के करीब है, 2% डाउन। और गरीबी और अमीरी का अंतर कितना है जानते हैं आप? धरती आसमान। एक तरफ तो है जो बिल्कुल रॉकेट की तरीके से, बल्कि रशियन रॉकेट की तरीके से, नॉट इंडियन रॉकेट, चंद्रयान की तरीके से ये जरा सा धीमा चल रहा था, उसके रशियन रॉकेट की तरीके से तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई अडानी की इकोनॉमी थी, जो 609 नंबर से नंबर 2 नंबर पर पहुंच गया। और दूसरी तरफ जो है गरीब आदमी है, 27 करोड़ लोग हम गरीबी की रेखा से बाहर ले आए थे, अगेन उनमें से 24 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे चले। दीज आर द फैक्ट्स। जो है एनएसएस ने कहा है। और इसमें एक चीज और जरा सा सुन लें इस बात को जो है, हम इस पर डिस्प्यूट नहीं कर रहे हैं कि किस तरीके से, लेकिन इस फैक्ट को आप कैसे डिनाई करेंगे कि पर कैपिटा इनकम में ये कैसी ग्रोथ है, ये कैसी इकोनॉमी में बूम आई है जिसमें पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ रही है। हम दुनिया के देशों में 128वें नंबर में हैं पर कैपिटा इनकम के इंक्रीज के मामले में, दुनिया में 128वें नंबर पर। आप यू कैन काइंडली चेक, आप अपने जो है आपके वहाँ रिसर्च का विंग होगा, उनसे कहिए अभी चेक करके मंगा लें। 128वें नंबर पर है नहीं हम। मेरे पास एक छोटा पॉइंट है। These are the small questions which अब गरीब आदमी पूछ रहा है कि महाराज मोदी जी आप तो आसमां देने की बात कर रहे हैं, मेरी तो झोपड़ी उड़ जा रही है, मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो जा रहा है। अब हमारा उत्तराखंड का किसान क्या कह रहा है? छोटे से एक सेकंड, हमारे किसान, उत्तराखंड का किसान क्या कह रहा है? आप तो देवी आपदा का सारा समाधान निकाल देंगे क्योंकि आप तो देवता को भी मुट्ठी में रखते हैं, लेकिन भाई मेरे खेत के अंदर जो पानी भरा पड़ा है 1.5 महीने से, उस पानी की निकासी नहीं हो रही है और मेरी दोनों फसलें, वर्तमान फसल भी आगे की फसल भी चौपट होगी, और तुम जो है 1100 रुपया लेकर के पर बीघे की सहायता लेकर के हरिद्वार में हमारे पीछे घूम रहे हो। तो ये सवाल आम आदमी, आम गरीब श्री मोदी जी से कर रहा।